नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। कक्षा 10 की गणित विषय की जो महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक सीरीज चल रही है उसका आज हम चौथा भाग लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न नंबर 64 से हम स्टार्ट करते हैं। सर्व समीकरण की सहायता से सिद्ध कीजिए। तो इसके अंदर सर्व समीकरण में दो भाग दिए होंगे, एक भाग बायां भाग और एक दायां भाग। बायां भाग यानी LHS, तो LHS हम लेके चलेंगे और RHS को लेके आएंगे यानी प्रूव कर देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि RHS को भी हमें साथ में लेके हल करना पड़ता है बराबर में, तो दोनों साइड हम बराबर सिद्ध कर देते हैं। और सामान्यतः हम LHS को लेके चलेंगे और RHS को प्रूवमेंट करेंगे। तो प्रश्न के अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर कोट स्क्वायर बराबर कोट स्क्वायर सिद्ध करना है। LHS ले ली हमने। अब दोनों के अंदर देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, हमें कोस स्क्वायर थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है। कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बचा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीकरण है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर को लिख देंगे 1 बटे साइन स्क्वायर। क्या बन जाएगा? कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। कोस बटे साइन क्या होता है? कोस बटे साइन क्या होता है? कोट। तो कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 65, कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा बराबर ये सिद्ध करना है। तो हमें RHS से पता लग जाएगा भी हमें ये चीज बनानी है, -2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो यहाँ इसके अंदर हम LHS में क्या करेंगे, ये 2 साइन स्क्वायर को स्क्वायर जोड़ देंगे, 2 साइन स्क्वायर को स्क्वायर घटा देंगे। तो ये तो सर्व समीकरण बन गई a प्लस बी की होल स्क्वायर, और माइनस में ये 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ऐसे कैसे? कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहाँ 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट प्रश्न 66वां, साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा सिद्ध करना है। तो इसको क्या करोगे, 1 माइनस कोस थीटा को ऊपर नीचे 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी हर में जो हर का भी निशान है उसके विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे। तो ऊपर तो ऐसे कैसे लिख देंगे, नीचे बन जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, नीचे बच जाएगा साइन बराबर RHS। सेम वैसे आगे 67 नंबर क्वेश्चन। तो इन दोनों के अंदर हमें दिखाई दे रहा है साइन थीटा कॉमन है। LHS में देखो क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, इसमें और इसमें कॉमन ले लेते हैं हम, ताकि हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बचे। इसमें पहले और लास्ट पद में से तो क्या कॉमन आ रहा है? कोस कॉमन आ रहा है। कोस थीटा कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ये आ गया। ये 10 को लिख देंगे साइन बटे कोस, तो साइन स्क्वायर बटे कोस। अब दोनों का लघुत्तम लोगे तो क्या लघुत्तम आएगा? कोस ही आएगा। कोस हमने लघुत्तम ले लिया, ऊपर बन गया कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बटे कोस थीटा। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। तो 1 बटे कोस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। यही हमारे पास RHS है, सिद्ध करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो LHS ले लेंगे हम। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कोस और सेक है तो यही a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और लेंगे। अब जहां कोसेक और सेक है, इनको कोसेक को तो लिख देंगे 1 बटे साइन और सेक को लिख देंगे 1 बटे कोस। कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर और सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो इस तरह से वैल्यू पुट कर देंगे सबके अंदर। तो ये चीज बन जाएगी हमारे पास। यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 बचा। इसी प्रकार ये कोस से कोस कैंसिल हो गया। कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कोट स्क्वायर और सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये आ गया 7 प्लस कोट स्क्वायर टेन स्क्वायर। अगला प्रश्न, सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1 बराबर ये सिद्ध करना है। तो वही बिल्कुल उसी तरह से जो हमने अभी साइन वाला प्रश्न किया था,
सेक थीटा प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हर का परिमेयकरण करना है हमें। तो ऊपर तो बन जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ही, और नीचे ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है। तो इसके बराबर टेन स्क्वायर, और ये तो स्क्वायर से अंडर रूट को काट दोगे इसे। इसी प्रकार नीचे भी स्क्वायर है, यानी वर्ग का वर्गमूल करेंगे तो अंदर वाली संख्या बचेगी केवल। तो ये आया। अलग अलग डिवाइड कर दोगे, सेक बटे 10 1 बटे 10, सेक बटे 10, सेक को लिखोगे 1 बटे कोस, 10 को लिखोगे साइन बटे कोस। तो इसको लिखा हमने, कोस से कोस कैंसिल, क्या बचा 1 बटे साइन, तो 1 बटे साइन क्या होता है कोसेक, और ये कोट 1 बटे 10 कोट। कोसेक कोट हमें सिद्ध करना था, तो बराबर आ गया कोसेक प्लस कोट। 70 नंबर प्रश्न। तो ऊपर वाले देखो साइन है ही, दोनों में, एक में कोस है एक में साइन है, केवल हर के अंदर बदलना है हमें। LHS ले ली, 10 को लिखा साइन बटे कोस, यहाँ कोट को लिखा कोस बटे साइन, लघुत्तम लिया हल कर लिया। इसी प्रकार इसका भी लघुत्तम लिया हल कर लिया। क्या है हमारे पास, ये चीजें हैं। अब इधर तो दिख रहा है हमें, देखो बटे के बटे में थी, गुणा में लेके आए तो कोस ऊपर और कोस माइनस साइन नीचे, इसी प्रकार ये है। अब कोस स्क्वायर और नीचे ये साइन स्क्वायर और नीचे ये। अब इधर हमें कोस माइनस साइन दिख रहा है, इधर साइन माइनस कोस है, तो इसको भी हम कोस माइनस साइन बनाते हैं, यानी इनके निशान कर देते हैं चेंज दोनों के। तो ये कोस प्लस का और साइन माइनस का। अब यहाँ निशान चेंज कर दिया, तो यहाँ भी एक निशान चेंज कर दो, तो बीच वाला निशान माइनस कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक जैसा लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास, कोस माइनस साइन। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा लघुत्तम आ गया, ऊपर आ गया ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी से ये ए माइनस बी, यानी कोस माइनस साइन से कोस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल। तो ये बच गया हमारे पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा। 71 नंबर प्रश्न देखिए, कोस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस 10, साइन क्यूब थीटा बटे साइन माइनस कोस। तो LHS लेंगे और टेन थीटा को लिख देंगे हम साइन थीटा बटे कोस थीटा। लघुत्तम लेंगे, नीचे कोस आ गया, कोस माइनस साइन बटे कोस, और गुणा में लेके आएंगे तो कोस ऊपर और ये नीचे। सेम देखो पिछले सवाल वाली लगभग बातें बन गई हमारे पास। ऊपर क्या आ गया, कोस क्यूब बटे कोस माइनस साइन, और इधर साइन क्यूब बटे साइन माइनस कोस। तो साइन माइनस कोस को भी हम कोस माइनस साइन बनाने के लिए इन दोनों के निशान चेंज कर दिए, और यहाँ भी माइनस लगा दिया। तो वही चीज़ ऊपर बन गया हमारे पास कोस क्यूब माइनस साइन क्यूब। तो कोस क्यूब माइनस साइन क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह कोस है और बी की जगह साइन है, तो होल क्यूब खोल दिया, इससे ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया, ये बचा हमारे पास। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को 1 लिख दिया इसमें। 72 नंबर प्रश्न, कोस ए बटे कोस बी बराबर m, साइन ए बटे साइन बी बराबर n। तो ये हमें सिद्ध करना है, चूंकि दिया हुआ हमें कि कोस ए बटे कोस बी बराबर m है, और कोस ए साइन बी बटे साइन बी बराबर n है। तो LHS ले ली हमने, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर बी, m और n के मान रख देंगे। m और n के मान रखे तो ये आ गया हमारे पास ये चीज़। अब ऊपर स्क्वायर अलग अलग कर दिया, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, दोनों का लघुत्तम कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी आ गया। लघुत्तम लेने के बाद इसका इसमें भाग देते हैं, बचता है उसका ऊपर गुणा करते हैं, तो ये बन गया हमारे पास कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और ये बन गया कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। दोनों में क्या कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर ए कॉमन आ गया, ब्रैकेट में ये बचा और कोस स्क्वायर बी। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर ए बी प्लस कोस स्क्वायर बी। अगर कोण सेम है तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 बन गया। हमारे पास क्या आया, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी,
तो कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कट गया, बचा क्या कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर बी। तो कोस बटे साइन क्या होता है, इसमें दिया हुआ है कोस बटे साइन बराबर एन, तो ऊपर स्क्वायर है तो पूरे के ऊपर क्या लग गया स्क्वायर। अब अगली प्रश्नमाला त्रिकोणमिति की जो ऊंचाई और दूरी से संबंधित है उसके प्रश्न। एक मीनार के आधार से 9 मीटर तथा 25 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर पूरक कोण है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हालांकि पूरक कोण का कंसेप्ट है वो आपके सिलेबस में से हट गया है, फिर भी इसमें सवाल दे रखा है एक, तो हम ये पढ़ लेते हैं। क्योंकि हालांकि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हट गए हैं तो उनकी इसमें आवश्यकता पड़ेगी, अगर उसकी आवश्यकता है तो फिर ये सवाल आपके सिलेबस से बाहर हो जाता है। माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच है, हमने मीनार की ऊंचाई मान ली। सी और डी बिंदु एक दो इस प्रकार के हैं, डायग्राम देखोगे आप तो पता लगेगा, डायग्राम इसमें बनाया हुआ नहीं है, आप रचना कर लेना डायग्राम की। तो एक कोण अगर थीटा होगा तो दूसरा हमें 90 माइनस थीटा मानेंगे, तो दो अलग अलग चित्र बनेंगे हमारे पास, यानी एक ही चित्र के अंदर, जिसमें एक तो टेन थीटा बन जाएगा लंब बटे आधार यानी एच बटे जो जितनी भी इसमें दी हुई है 25 दी हुई है क्या बड़ी, हाँ बड़ी दूरी 25 दी हुई है, तो एच बटे 25 और एक दूसरा कोण टेन 90 माइनस थीटा होगा, एक थीटा हो गया तो एक 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि पूरक कोण है, तो वो एच बटे 9 हो जाएगी। दोनों दूरियां आ गई लंब बटे आधार, एक बार आधार 9 होगा एक बार 25। अब टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, ये पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा। अब दोनों को एक और दो को गुणा कर लो, तो टेन कोट को गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोट को 1 बटे 10 लिख सकते हो, तो 10 से 10 कैंसिल, एक ही आया, बराबर में ये है एच स्क्वायर बटे 225, एच स्क्वायर बराबर आ गया 225, तो एच बराबर 15 है। 74 नंबर प्रश्न, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें थोड़े से चित्र नहीं बनाए हुए, तो चित्र के बिना आपके बात कम समझ में आएगी, फिर भी आपके बुक में ये प्रश्न है और ये मेरे चैनल के ऊपर ही आपको वीडियो कंटेक्ट भी इसके 2-3 मिल जाएंगे प्रश्नमाला के, उसमें लगभग इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सारे किए हुए हैं, तो आप वहां से देख सकते हो। और प्रश्न को आप इसमें ये स्क्रीनशॉट देख लो, क्योंकि करण से हमें कोई मतलब नहीं है, 10 के ही दोनों फॉर्मूले लग के सवाल हो जाएंगे हल। इसी प्रकार ये 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी का एक बिंदु पर अवनमन कोण 300 है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई दे रखी है और अवनमन कोण 300 दे रखा, 300 नहीं ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो सीधी सी बात है, यहाँ से हमें डायरेक्ट दिखाई दे गया भाई कोण तो है 30 डिग्री और हाइट है कितनी 10 मीटर और आधार हमें ज्ञात करना है, तो टेन का सूत्र लगाएंगे हम लंब बटे आधार, तो टेन 30 बराबर लंब कितना है 10 और आधार कितना है x, तो टेन 30 का मान 1/√3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x बराबर आ गया 10√3। नदी के ऊपर 45 डिग्री का एक पुल है, वो कौन बनाता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई कितनी है 150 मीटर। अब पुल की लंबाई दे रखी है और पुल 45 डिग्री के कोण के ऊपर है, यानी कि कर्ण दिया हुआ है आपको, तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण दिया हुआ और लंब ज्ञात करना है, साइन 45 बटे लंब बटे कर्ण, साइन 45 बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब x मान लिया हमने, कर्ण 150, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x√2 बराबर 150, x बराबर 150 बटे √2, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दोगे तो नीचे 2 बन जाएगा, नीचे √2 नहीं आएगा, नीचे 2 बनेगा, 2 से उसको काट देंगे हम तो यह आ जाएगा 75√2। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर की दृष्टि से हर बार लगभग आता है। एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा लगाए ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके। इस स्थिति में
पोल के पाद से वह दूरी जिसके आगे भी यातायात देखा जा सकता है क्या होगी, और पोल के चारों अदृश्य वृत्त का भी क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चूंकि 12 मीटर ऊंचा पोल है तो ये तो 12 मीटर तो होगी ऊंचाई, और 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा, यानी 13 मीटर आपको ये कर्ण की लंबाई दे रखी है। तो कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, तो पहले आप क्या करोगे, आधार ज्ञात करोगे। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 125, तो ये आधार आ गया BC बराबर 5। अब अदृश्यनीय क्षेत्र का जो एक वृत्त बनेगा चारों तरफ, उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 5 हो गई। तो 5 त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा 5 गुणा 5, तो 550/7 मीटर स्क्वायर। त्रिकोणमिति का ये पार्ट यहीं पर संपन्न होता है। आगे के वीडियो कंटेक्ट के अंदर हम आगे निर्देशांक ज्यामिति और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोज़ को लगातार देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि जैसे ही आप नई वीडियो चैनल पे अपलोड हो, ताकि आपको अपलोड होते ही तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और उसका आपको तुरंत वीडियो कंटेक्ट आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।